हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी और आज का हमारा टॉपिक है लीन अकाउंटिंग। तो जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, पहले हम उसका बेसिक मीनिंग जानेंगे और उसके बाद उसका अकाउंटिंग टर्म्स में मीनिंग जानेंगे। तो पहले होता लीन अकाउंटिंग में लीन का मतलब होता क्या है। लीन मीन्स थिन, वीक और लैंकी, मतलब दुबला, पतला और कमज़ोर, जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर अ पर्सन जिसके पास ना कि एक्स्ट्रा फैट होता है बट उसके पास मसल्स होती है, उसके लिए हम लीन यूज़ करते हैं। सो लीन इन अकाउंटिंग टर्म्स में क्या होता है? लीन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम वेस्ट। लीन अकाउंटिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी अकाउंटिंग जो कि फ्री फ्रॉम वेस्ट हो। फ्री फ्रॉम वेस्ट मतलब जहाँ पे वेस्ट मिनिमम हो और हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूविंग मूवमेंट पर हो। सो इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी मस्ट बी मेन ऑब्जेक्टिव। तो लीन अकाउंटिंग में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना क्या है? एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए हमें, अगर हम लीन अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें ना तो कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करने की नीड है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें क्या करना है? हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है अपने रिसोर्सेज का और अपने काम को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। सो लीन अकाउंटिंग सिस्टम क्या प्रेजेंट करता है? वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है जो कि फर्म की एफिशिएंसी को मेज़र करने में हेल्प करता है। मतलब लीन अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ जो कि हेल्प करती है टू मेज़र द एफिशिएंसी ऑफ फर्म, जो कि एफिशिएंसी ऑफ फर्म के मेज़र करने में हेल्प करती है, ना कि एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की तरह के हैवी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। ऑल्सो लीन अकाउंटिंग सिस्टम क्या भी प्रेजेंट करता है? वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रेजेंट करता है जो कि बिजनेस यूनिट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। सो लीन अकाउंटिंग टेक्निक इज़ ऑल्सो नोन एज JIT प्रोडक्शन टेक्निक। JIT प्रोडक्शन मीन्स जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। सो लीन अकाउंटिंग टेक्निक को हम जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन टेक्निक भी जानते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है, दैट इज़ लीन अकाउंटिंग इज़ मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सो मतलब लीन अकाउंटिंग यहाँ पर भी यूज़ होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसको हम ऐसे भी जानते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी। सो फर्स्टली कस्टमर डिमांड। तो ये क्या होता है कि ये दिस फ्लो इज़ अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फ्लो जो होता है, ये एक मतलब लीन अकाउंटिंग जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है। जैसे कि हमारा क्या होता है, हम पहले मटेरियल परचेज़ करेंगे, कंपोनेंट परचेज़ करेंगे, फिर मटेरियल और अदर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट देखेंगे, फिर जाकर के हम कस्टमर डिमांड देखेंगे। सो इसमें क्या होता है कि हम पहले कस्टमर की डिमांड देखते हैं, फिर क्वांटिटी और टाइम रिक्वायर्ड कितना है उसका एस्टिमेशन करते हैं, फिर हम मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट रिक्वायर्ड कितना है वो देखते हैं, और इसका प्रोसेस लास्ट कहाँ ख़त्म होता है? एंड्स अप विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और other components. So in this way this accounting is in backward direction. So lean accounting mainly क्या बोलती है? lean accounting is mainly developed only for such manufacturing units, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। standard costing and traditional costing are not suitable for lean system. standard costing और traditional costing lean system के लिए suitable नहीं है। क्यों? क्योंकि ये backward direction में फ्लो करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस। इसकी 2 प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस होती हैं, जो कि फर्स्ट है मेज़र एंड सेकंड इज़ मोटिवेट। मेज़र क्या करता है? ऑल इफेक्टिव प्रॉब्लम्स एंड सिंबल्स, ठीक है। तो मोटिवेट किसको करता है? डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन को, जो कि ये बोलता है कि जब डिमांड होगी तभी प्रोडक्शन होगा। और अबॉलिश किसको करता है? प्रोडक्शन नॉट इन डिमांड, जो कि प्रोडक्शन है वो डिमांड में ही नहीं है। सो दिस अकाउंटिंग सिस्टम यूजेस अ पुल सिस्टम इंस्टेड ऑफ पुश सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन होता है इसमें। तो ये क्या होता है? ये अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो कि पुल सिस्टम पे काम करता है, कि नथिंग इज़ मेड अनटिल देयर इज़ डिमांड। तब तक कुछ नहीं बनेगा जब तक कि कोई डिमांड नहीं होगी।
इट इंक्लूड्स वैल्यू स्ट्रीमिंग इवैल्यूएशन मेथड। अब ये वैल्यू स्ट्रीमिंग इवैल्यूएशन क्या होता है? सो वैल्यू स्ट्रीमिंग इज फ्लो चार्ट मेथड जो कि इलस्ट्रेट करता है, एनालाइज करता है, इम्प्रूव करता है कि हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर करने में कौन कौन से स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उन चीज़ों को ये इलस्ट्रेट करता है, एनालाइज करता है और इम्प्रूव करता है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं लीन अकाउंटिंग के। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, मतलब कस्टमर के पर्सपेक्टिव से वैल्यू आइडेंटिफाई करता है। हाउ मच ही इज़ विलिंग टू पे, मतलब उसको कितना वो पे कर सकता है। मस्ट ट्राई टू एलिमिनेट वेस्ट, अचीव एन ऑप्टिमल प्राइस, मतलब वो एक अपना ऐसा प्राइस, ऑप्टिमम प्राइस लेकर के चलेगा कि वो बाकी चीज़ों को उसे एलिमिनेट कर सके। मैप द वैल्यू स्ट्रीम, रिकॉर्ड एनालाइज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि वो क्या करता है, इलस्ट्रेट, एनालाइज और इम्प्रूव। तो ये क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है और एनालाइज करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। उसके बाद जो भी स्टेजेस होती हैं या साइकिल में जितनी भी स्टेजेस होती हैं उनको एग्जामाइन करता है जिससे कि उनमें से वेस्ट का पता चल सके। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ मस्ट बी एलिमिनेटेड, तो जो एक्टिविटीज़ नॉन वैल्यू हैं उनको एलिमिनेट करना होता है। इस्टेब्लिश अ पुल सिस्टम, इसमें क्या होता है कि ये एक पुल सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये पुल सिस्टम पर काम करता है, ना कि पुश पर, ठीक है। तो पुल सिस्टम क्या होता है, ओनली स्टार्ट न्यू वर्क व्हेन देयर इज़ डिमांड फॉर इट। हम कोई नया काम तभी ही स्टार्ट करेंगे जब डिमांड उसकी होगी। नथिंग इज़ बॉट और मेड अनटिल देयर इज़ डिमांड, कुछ भी बनाया नहीं जाएगा और कुछ भी ख़रीदा नहीं जाएगा जब तक कि उसकी डिमांड नहीं होगी। सो परस्यू परफेक्शन विद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, मतलब परफेक्शन को परस्यू करते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट के साथ। सो टारगेट्स द रूट कॉज ऑफ क्वालिटी इश्यूज एंड एलिमिनेट वेस्ट। तो हम पहले क्या करते हैं इसमें कि अपने रूट कॉज जो होते हैं, मतलब क्वालिटी इश्यूज़ के, उनको टारगेट करते हैं और उसको वेस्ट से एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब जो भी हमारे रूट कॉज होते हैं वेस्ट के, उनको एलिमिनेट करते हैं। रेस्ट ऑन द कॉन्सेप्ट और कंटिन्यू स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, जो बाकी की चीज़ें होती हैं उनको कंटिन्यू परफेक्शन की ओर लेके चलते हैं। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट, जो कि होता है टिम वुड, TIMWOOD। तो टी होता है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे वेस्ट होते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी वेस्ट होते हैं, मोशन से रिलेटेड हमारे जितने भी वेस्ट होते हैं, वेटिंग एक्टिविटीज़ से जितने भी वेस्ट होते हैं, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग एंड डिफेक्ट। दीज आर 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट विच आर हैपन इन आवर प्रोडक्शन। सो इम्प्लीमेंटिंग लीन अकाउंटिंग, अब आता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये छोटा मोटा प्रोसेस होगा तो जल्दी ही हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंटिंग इट किस तरीके से होगा या कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, कुछ इस तरीके से हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस विच कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ओवरनाइट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ओवरनाइट में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। रिक्वायर्ड बेसिक चेंजेस इन मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड थिंकिंग, मतलब जो मैनेजरियल एफिशिएंसी होती है और उनकी थिंकिंग में थोड़ा सा बेसिक चेंज चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। मैनेजर्स एंड अकाउंटेंट मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, तो लीन अकाउंटिंग के लिए मैनेजर्स या अकाउंटेंट जो होते हैं उनको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होता है। इट इंक्लूड्स मेनली सच कंपनीज विच आर अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उनको इंक्लूड करता है जो कि कुछ अंडर आते हैं कैटेगरी ऑफ पब्लिक कंपनीज। इट कैन बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड ओनली व्हेन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ मेथड। में ये इम्प्लीमेंट करना तभी सक्सेसफुल होता है जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कॉस्टिंग और मतलब कॉस्टिंग लीन और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेथड से बनाई गई हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।